जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में मैं उमाकांत सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि कक्षा 10 और 12 के बच्चों की बार बार मांग हो रही थी कि सर काव्य सौंदर्य पर कोई वीडियो आनी चाहिए, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, काव्य सौंदर्य के बारे में कुछ पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है बाबू, और प्रयास किया जाएगा। तो आज हमारी जो शुरुआत होगी, आप पढ़े होंगे व्याकरण के काव्य सौंदर्य के तत्वों पर, और उस काव्य सौंदर्य में जो आज हमारी बात होगी किस पर होगी? रस पर होगी। अगर आपसे कहा जाए कि काव्य सौंदर्य में किस तथ्य पर बात करना है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा रस। किस पर बात होगी? रस पर। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है रस का अर्थ, तो पहले रस के बारे में समझ लिया जाए, रस होता क्या है। कभी कभी तो आप लोग पिए भी होंगे रस, गन्ना वाला पिए होंगे, गुड़ वाला पिए होंगे, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मीठा लगता है। जिस प्रकार पीने में मीठा लगता है, वैसे ही आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मीठा लगेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं रस के अर्थ की, कि रस का अर्थ क्या होता है। यदि आपसे कहा जाए कि रस के अर्थ के बारे में कि रस का अर्थ क्या होता है, तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस शब्द का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ठीक, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। अब यहां बात तो अर्थ की आई कि अर्थ क्या है, तो आनंद है। और इसी रस को विद्वानों ने क्या कहा है? काव्य या कविता की आत्मा भी कहा है। तो एक पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए कि काव्य या कविता की आत्मा क्या है, तो काव्य या कविता की आत्मा के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि किसको बताया जाएगा, तो तब भी इसका उत्तर क्या होगा? रस ही होगा। यदि आ जाए कि काव्य या कविता की आत्मा क्या है, तो रस है। यहां हमने सिर्फ जो स्ट्रक्चर बनवाया था कि रस का अर्थ क्या होता है, तो आपसे कोई पूछे तो रस का अर्थ होता है आनंद। फिर आ जाए प्रश्न कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा किसको कहते हैं? रस को कहते हैं। इस पर बात हुई। अब आगे चलते हैं। बस यहाँ का चित्रा ही था। अगर आपसे रस का अर्थ पूछा जाए तो आनंद होता है, और काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को। अगली बात आती है रस के परिभाषा की। रस के परिभाषा की, तो हम आराम से परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिएगा और उसको समझिएगा। परिभाषा के रूप में यदि कहा जाए तो काव्य को पढ़ने पर या नाटक को, काव्य को पढ़ने पर या नाटक को देखने से, नाटक को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। देखिए, आपके सामने हमने सरल शब्दों में परिभाषा लिखा कि काव्य को पढ़ने पर, किसको? काव्य को पढ़ने पर या नाटक को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। परिभाषा आप इतना समझिएगा बच्चा, एकदम आसान शब्दों में। और यह वीडियो केवल और केवल मैं हाई स्कूल यानी कक्षा 10 और अपने प्रिय कक्षा 12 विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं। दोनों प्रिय विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 के लिए कंपटीशन के लिए अलग, जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उनका अलग वीडियो होगा, तो उस पर बहुत घबराने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से इन दो छात्र और छात्राओं के लिए यह वीडियो जा रहा है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं रस की परिभाषा। काव्य को पढ़ने पर, काव्य मतलब क्या होता है?
कविता, कभी कभी कविता को पढ़ते बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। तो जब काव्य को पढ़ने पर या नाटक को देखने से मन में आनंद की अनुभूति होती, नाटक आप कभी फिल्म देखते हैं, ये भी नाटक है, या कभी अपने गांव या मार्केट में नौटंकी नाच भी देखे होंगे, या कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक देखे होंगे, आप आनंदित हो जाते हैं, एक अलग अनुभूति आपको होती है, उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, परिभाषा क्या होती है, काव्य को पढ़ने पर, नाटक को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आगे चला जाए, इस तथ्य को आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा हट जाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब मैं पुनः बात करता हूं आगे। एक महत्वपूर्ण बात यहां है, रस के जनक, रस के पिता, रस के फादर, रस के पापा, जो भी कहना हो कह लीजिए। तो रस के जनक, रस के जनक के रूप में किसको माना जाता है, भरत मुनि को माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि रस का जनक कौन है, तो भरत मुनि है। भरत मुनि की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। भरत मुनि की पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। यदि आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि की पुस्तक क्या है, तो पुस्तक के रूप में आप यहाँ लिखिएगा कि भरत मुनि ने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम था नाट्य शास्त्र। इसी नाट्य शास्त्र पुस्तक में पहली बार भरत मुनि ने किसका उल्लेख किया, रस का उल्लेख किया। तो इसीलिए रस के जनक के रूप में किसको माना जाता है, भरत मुनि को। और इस नाट्य शास्त्र को एक बात आप लोग विशेष ध्यान देकर के समझिएगा, इसी नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद क्या है, यानी पांचवा वेद। चार वेद तो आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, एक आपका ऋग्वेद, एक आपका यजुर्वेद, एक आपका सामवेद और एक आपका अथर्ववेद। और पांचवें वेद के रूप में किसको जानते हैं, नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र पुस्तक को लिखा किसने है, भरत मुनि ने। और भरत मुनि को ही रस का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, मैं समय दे रहा हूं, आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चला जाए, आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात आती है रस के अंग। जिस प्रकार हमारे शरीर में अंग है, वैसे ही कितने अंगों के मेल से रस रूपी शरीर बनती है। ये बात हुई किसकी, रस के अंग की। तो रस के अंग बाबू कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं रस के अंग, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक आपको मिलेगा संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव को ही क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसी संचारी भाव को क्या कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। एक आपको क्या मिलेगा, अस्थाई भाव मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग। कौन कौन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। संचारी भाव को ही क्या कहा गया है, व्यभिचारी भाव कहा गया है। थोड़े से शब्दों में मैं इसको समझा दूं, विभाव के भी आपको 2 भेद मिलेंगे। एक कौन सा है, आलंबन विभाव। एक कौन सा विभाव है, आलंबन विभाव। और दूसरा कौन सा है बाबू, उद्दीपन विभाव। यानी विभाव का मतलब होता है एक विशेष भाव, जिसको पा करके हमारे हृदय में, हमारे मन में रस जगना शुरू होता है, इसी को कहते हैं विभाव। आलंबन किसी का सहारा पा करके जब जगा हुआ रस तीव्र होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब आलंबन के भी अगर आपसे पूछा जाए, तो आलंबन के भी 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं
आश्रय आलम्बन और दूसरे को कहते हैं विषय आलम्बन। मन से मेरी बात को समझिएगा। विभाव के दो भेद मिले, एक कौन सा विभाव है? आलम्बन विभाव, और दूसरा कौन सा है? उद्दीपन विभाव। आलम्बन का अर्थ होता है सहारा, जिसके सहारे किसी के मन में रस उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? आलम्बन कहते हैं। अब आलम्बन के दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय आलम्बन और दूसरा होता है विषय आलम्बन। आश्रय और विषय क्या होता है? जिसको देख करके रस जगता है, जिसको देखकर रस जगता है उसे कहते हैं विषय। जिसके मन में रस जगता है, जिसके मन में रस जगता है उसे कहते हैं आश्रय। यानी जिसको देख करके मन जगता है उसे कहते हैं विषय, और जिसके मन में जगता है उसे कहते हैं आश्रय। कभी कभी आप लोग अगर सड़क से जा रहे हैं और सड़क पर एक शानदार कुत्ता किसी बस के नीचे आ जाए, 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम खूब टुकड़ों में विभाजित हो जाए, और देखने के बाद मन बिगाड़ देते हैं, एकदम नाक इधर करते हैं, साइकिल कहीं जा रही है, हम कहीं जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं। वह मरा हुआ कुत्ता क्या है? विषय है। और जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में एक रस जगना शुरू होता है। कौन सा? विभत्स वाला, घृणा वाला। जाकर के दूध हरिया भोजन करते हैं नहीं, घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो जिसको देख करके रस जगा, यानी वह विषय क्या होना? कुत्ता। और जिसने देखा, जिसके मन में घृणा का भाव जागृत हुआ उसे कहा गया आश्रय। दोनों मिला तो किसकी उत्पत्ति कर दिया? आलम्बन की। और आलम्बन, अब वही कुत्ता, उसकी थोड़ी दुर्गंध जब हमको मिली तो जगा हुआ रस और तीव्र हो गया, तो बन गया उद्दीपन। और यह आलम्बन और उद्दीपन मिलकर के फिर हमारे सामने क्या आ गया? विभाव आ गया। तो विभाव यानी एक विशेष भाव होता है जो दो भागों में बटा है बाबू। एक को कहते हैं आलम्बन और एक को कहते हैं उद्दीपन। आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। विषय आलम्बन जिसको देख करके रस जगता है उसे कहते हैं विषय आलम्बन, और जिसके मन में रस जगता है उसे कहते हैं आश्रय आलम्बन। इसके बाद अगला क्या है? अनुभाव। विभाव के बाद फिर क्या है? अनुभाव। अनुभाव ये भी रस के अंगों में ही गिना जाता है, ये भी रस के अंगों में ही गिनाता है। तो दूसरा अंग क्या है? अनुभाव। ठीक। और अनुभाव तो मूलतः 4 होते हैं, लेकिन 2 बड़े में मुख्य रूप से अनुभावों के रूप में जाने जाते हैं। एक को कहते हैं सात्विक अनुभाव और एक को कहते हैं कायिक अनुभाव। अगर अनुभाव में भी बात किया जाए तो मैं थोड़ा से आगे चलता हूं। अनुभाव भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक है सात्विक और एक है कायिक अनुभाव। मुख्यतः 2 हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। खैर आपके काम की, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के काम की चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सात्विक और कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? वे अनुभाव जो आपके मन में, आपके हृदय में अपने आप जगते हैं। कैसे जगते हैं? अपने आप। ज्यों ही आपने मरे हुए कुत्ते को देखा, उसकी दुर्गंध को सूंघा, आपके मन में घृणा का भाव जग गया। इसके लिए कोई होम्योपैथिक टैबलेट आपने नहीं खाया या कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तुरंत आपके मन में घृणा का भाव जगा। तो ऐसे भाव जो अपने आप जग जाते हैं उन्हें कहते हैं सात्विक अनुभाव। और सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8। दूसरा क्या है? कायिक अनुभाव। ऐसा अनुभव जिसे हम जानबूझ करके प्रकट करते हैं। जैसे कभी माताजी या पिताजी कहते हैं चलो बाबू खेत में जाना है, थोड़ा गुड़ाई करना है। अब आप कहीं किसी दीवार से हल्का से टकरा करके 5 टेढ़े मुंह बनाते हैं, बहुत दर्द हो रही है, हिम्मत एकदम पड़ती ना जाहिला है कि ना हिला। ये क्या है? कायिक है, यानी नौटंकी कर रहे हैं आप, जानबूझ करके आप प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसा अनुभव
जिसे कैसे जानबूझ करके प्रस्तुत किया जाए उसे कहते हैं कायिक, और ऐसा अनुभव जो अपने आप उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं सात्विक। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8। ये हो गया क्या? अनुभव। तो हमने आपसे बात किया किस पर? विभाव पर बात किया। इसके बाद विभाव के बाद फिर किस पर बात किया? अनुभव पर। और अनुभव के बाद अगली बात अगर करनी है तो अगला कौन सा आएगा? हमने पीछे लिखवा दिया आपको, संचारी भाव। कौन सा भाव? संचारी भाव। संचारी भाव को ही विद्वानों ने क्या कहा है? व्यभिचारी भाव कहा है। मैं बार बार इस बात की आग्रह कर रहा हूं, खास करके सिर्फ यह वीडियो कक्षा 10 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए। कंपटीशन के बच्चे मत परेशान होंगे, उनके लिए एक अलग से वीडियो मैं बहुत विस्तृत रूप में लाऊंगा कि मेरे जो प्रिय विद्यार्थी कक्षा 10 और 12 के बार बार परेशान रहते थे, सर एक रस पर वीडियो होनी चाहिए, रस पर एक क्लास होनी चाहिए। मैंने कहा विद्वत मैं काव्य सौंदर्य के रस की ही बात नहीं करूंगा, आपको रस भी पढ़ाऊंगा, छंद भी पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ अलंकार भी पढ़ाऊंगा, फिर पुनः संधि समास पर भी बात होगी। तो अनुभव के बाद अगली कड़ी में क्या आता है? संचारी भाव। संचारी भाव को विद्वानों ने पानी का बुलबुला बताया। मछली उछली मारने गए होंगे बरसात के मौसम में, पानी जब बहता है तो उसमें एक बुलबुला उत्पन्न होता है और उत्पन्न होता रहता है, उड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ऐसे ही जब मानव के हृदय में, आपके हृदय में बाबू कोई भाव उठे गिरे, उठे गिरे, इसी को क्या कहते हैं? संचारी भाव। कभी कभी आप ऐसे करते हैं, मन करता है विद्यालय जाएं, फिर मन करता है नहीं जाएंगे, जाने दीजिए, फिर इच्छा करती नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, तब तक कहते हैं एक दिन पढ़ने से पास भी नहीं हो जाएंगे, समोसा खा लें का, चटनी खाएं कि ना खाएं, मिठाई खा लें का, नाना प्रकार के भाव जो उठते हैं बैठते हैं, उठते बैठते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? संचारी भाव। और जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 33 यानी 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये आपका हो गया संचारी भाव। हमने 3 चीजें अंग में बताया, एक बताया विभाव, विभाव फिर विभाव के बाद अनुभव, अनुभव के बाद संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। और अगली चीज अंग में क्या आएगा? तो चौथा होगा रस के अंग में, और इसे कहते हैं अस्थाई भाव। बहुत महत्वपूर्ण है। यही अस्थाई भाव ना होता तो हमारे हृदय में रस नहीं जगते। देखिए नाम से ही लग रहा है, कैसा भाव? अस्थाई भाव। जो भाव पहले से हमारे हृदय में विद्यमान हो। हम लोग जन्म लिए, ईश्वर ने हमें मानव बना करके इस धरा पर भेज दिया, हमारे हृदय में कुछ डिब्बे लगा दिया, समझने के लिए कह रहा हूं, कुछ फोल्डर लगा दिया, और इसमें कुछ भावों को पहले से ही क्या कर दिया? भर दिया। जैसे आप लोग गुरुजी विज्ञान पढ़ाते होंगे तो कहते होंगे शरीर में शुगर की मात्रा पहले से होती है, वही बढ़ता घटता है। वैसे ही अस्थाई भाव पहले से होते हैं, चाहे वो क्रोध वाला हो, चाहे वो हास्य वाला हो, चाहे घृणा वाला हो। जब ही सड़े कुत्ते को देखते हैं नाक सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई हमारे माता पिता भाई बहन गुरुजन पर अगर कोई अत्याचार करता है तो मुक्का लेकर के सनी देओल हो जाते हैं, 2.5 किलो का हाथ लेकर के तुरंत। क्रोध आता है, कभी नहीं कहते कि कोई अंग्रेजी दवा क्रोध वाली खाएंगे तब गुस्सा आएगा। कभी कभी हम किसी जोकर को देखते हैं, मजाकिया को, एक तरफ मूंछ है एक तरफ मुछिए नहीं है, हंसने लगते हैं। इसका मतलब यह भाव हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है। तो जो भाव मनुष्य के, आपकी किताबों में लिखा होगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, किताब के भाषा में और मेरी भाषा में थोड़ा अंतर होगा। मेरी भाषा एकदम आपके देहाती क्षेत्र से होगी। जो भाव आपके हृदय में पहले से विद्यमान होता है और स्थिति काल को पा करके जागृत हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। भरत मुनि ने, अब मैं एक बात बता दूं, यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया? 8 रसों का उल्लेख किया। अभी रस के प्रकार को मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में कितने रसों का उल्लेख किया? तो 8 रसों का। फिर विद्वानों ने एक और रस को बढ़ा दिया, मुख्यतः 9, और कुल कितने रस होते हैं? 11 होते हैं। परंतु कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ करुण और हास्य रस पढ़ना है, तो मैं इस पर विधिवत बात करूंगा, आप घबराइएगा मत।
तो अस्थाई भाव हो गए, जो भाव पहले से हमारे हृदय में विद्यमान है। आगे चलते हैं। देखिए, ठीक बात आ गई किसकी, रस के प्रकार की। तो मैं प्रकार सब आपके सामने लिख रहा हूं, परंतु आपको जो पढ़ना है मैं उसको पढ़ा दूंगा। रस के प्रकार, कुल मैं गिरोहों की बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं रस और दूसरी तरफ क्या लिख रहा हूं, अस्थाई भाव। अगर इजाजत होगी तो मेरा एक, अगर बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा तो आज मैं प्रकार बता देता हूं, आगे फिर जो पढ़ना होगा उसको पढ़ा दूंगा, या तो फिर इच्छा होगी आप लोग जैसा कहेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए रस, पहला रस बात करते हैं। पहला श्रृंगार रस, पहला कौन सा है, श्रृंगार रस है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। एक चीज यही लगे हाथ जान लीजिएगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि रसराज कौन है, यानी रसों का किंग कौन है, रसों का राजा कौन है, तो रसों का राजा कौन है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, रति हो गया। अगला लिखिएगा हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है, जिसे हम हंसी के रूप में जान सकते हैं। तीसरा क्या है, वीर रस है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। फिर इसके आगे करुण रस, अस्थाई भाव क्या होता है, शोक या दुख होता है। ठीक, चार तो विशेष बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और मुझे जहां तक लग रहा है, मैं आशा कर रहा हूं कि कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए एक करुण रस और दूसरा कौन सा है, हास्य रस। अपने क्यों बाबू यही ना, हास्य और करुण रस है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है, मुझे लग रहा है, जहां तक आशा कर रहा हूं, चारों रस पढ़ना होगा। इसके आगे भी बात होगी, तो चार पहले आप इसको नोट करिए, पांचों मैं आगे बता रहा हूं। चारों को एक बार लिख लीजिए आप, थोड़ा सा समय दे रहा हूं। चलिए, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, हास्य का हास, वीर रस का उत्साह, और करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो गया, शोक। इसके बाद आगे देखते हैं पांचवा, रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। अद्भुत रस, अस्थाई भाव क्या होता है, विस्मय होता है। ठीक, सातवां फिर आपका हो गया विभत्स रस। विभत्स रस, अस्थाई भाव क्या है, घृणा है, या इसी को हम जुगुप्सा भी कह सकते हैं। आठवां रौद्र हो गया, अद्भुत हो गया, विभत्स हो गया, भयानक रस। अस्थाई भाव क्या होगा बाबू, भय होगा। नौवां शांत रस, अस्थाई भाव निर्वेद। 10वां वात्सल्य रस, अस्थाई भाव वत्सल या पुत्रवत प्रेम। जैसे माता का पुत्र के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति, छोटे बहन के प्रति जो प्रेम होता है, इसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। और 11वां आपके सामने क्या है, भक्त रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भगवान विषयक प्रेम होता है, या ईश्वर विषयक प्रेम होता है। ये हो गए आपके सामने क्या, रसों के प्रकार। हमने रसों के प्रकार को बता दिया और इसके अस्थाई भाव को बता दिया। अब जैसा आप लोगों की इच्छा हो तो मैं इसके आगे पढ़ाऊं, और नहीं तो जो आपके सिलेबस में उसकी बात फिर आगे होगी।
ठीक है। तो कक्षा 11 और 12, कक्षा 9 और 10 अपने इन प्रिय विद्यार्थियों के लिए बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है। फिलहाल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आगे जो आपको पढ़ना है करुण रस और हास्य रस, कक्षा 11 वालों को मुझे लग रहा है कि वीर रस होगा, और इसके अलावा हास्य रस होगा, करुण रस होगा, और एक होगा आपका श्रृंगार रस। तो चारों की बात मैं विधिवत अगली क्लास में करूंगा, बहुत आनंद आएगा। मैंने पहले बता दिया कि रस जिस प्रकार पीने वाला रस आनंद देता है, उसी प्रकार पढ़ने वाला भी रस आनंद देगा। और आप लोग मेहनत से पढ़िए और हमारी कोचिंग को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए आगे। धन्यवाद।